नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ अलग पढ़ते हैं। ये क्लास एस्टेट 2024 टीजीटी पीजीटी के साथ साथ पीआरटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीआरटी के लिए तो खास करके ही, क्योंकि आज हम सीडीपी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन तीनों लेवल पर ही आ जाता है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। ट्रिक के द्वारा आपको चीज़ें याद भी करवाऊंगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, मतलब एसआर थ्योरी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत या एसआर थ्योरी, इसके काफ़ी सारे नाम हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है और नियम से तो प्रश्न आ ही जाता है, सी टेट हो, एस टेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो। तो ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, मेनली ये पशु वैज्ञानिक थे, ठीक है, ये भी याद रखना है। इनकी दो बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, एक है एनिमल इंटेलिजेंस 1898, ठीक है, याद रखना है, और एक एजुकेशनल साइकोलॉजी 1913। तो ये बुक्स हैं, इनको याद रखना है। आगे इस थ्योरी का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसके सिद्धांत इस सिद्धांत के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है स्वंदवाद का सिद्धांत, इसी का नाम है, एसआर थ्योरी का नाम है स्वंदवाद का सिद्धांत, ठीक है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत। तो ये पांचों नाम आपको ध्यान रखने हैं कि ये एसआर थ्योरी के ही नाम हैं, जो किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, पशु वैज्ञानिक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज तो एक छोटी सी मैं डेमो के रूप में क्लास लेके आई हूँ। अगर आपने फुल क्लास देखनी हो तो मतलब सारी चीज़ें इसमें कवर करवाऊंगी, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, साथ में इसकी क्लास चलती रहेगी। क्योंकि मेरा मानना है कि जो बच्चा एस्टेट क्वालिफाई करना चाहता है सच में ना, उसके साइकोलॉजी में से भी अगर 24-25 नंबर आते हैं तो मतलब बड़ी आसानी से वो पास कर लेता है इसको। सब्जेक्ट के साथ साथ अगर सीडीपी अच्छे से तैयार हो जाती है और 24-25 नंबर आते हैं तो उसके बहुत चांस हो जाते हैं पास होने के लिए। प्रयोग किस पर किया गया था? भूखी बिल्ली पर। किस पर? भूखी बिल्ली पर। और उद्दीपक क्या था? मृत मछली, याद रखना है, मरी हुई मछली थी। आगे है थॉर्नडाइक के नियम, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 3 इसके मुख्य नियम थे और 5 इसके गौण नियम थे। मुख्य नियम में कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। आप एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर हैं तो अभ्यास भी करेंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास करेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? आपको परिणाम मिल जाएगा, ठीक है। तत्पर होंगे, अभ्यास करेंगे, प्रभाव आपको मिल जाएगा, परिणाम आपको मिल जाएगा। ये हो गए तीनों मुख्य नियम। अब गौण नियम, ये थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, इनको अच्छे से याद रखना है और ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा है आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, चौथा है साहचर्य का नियम, पांचवा है समानता या फिर आत्मीकरण का नियम। तो ये पांचों नियम हैं, इनको मिला दिया जाता है, उनमें से पूछा जाता है कौन सा मुख्य नहीं है, कौन सा गौण नहीं है। तो 3 मुख्य हो गए और 5 गौण नियम हो गए। याद कैसे करेंगे? एक छोटी सी ट्रिक बना लीजिए। बहु मान आशा साहस समान, ठीक है। बहुमान आशा साहस समान। पूरी क्लास में मैंने पूरे इसके नाम वगैरह भी एक ट्रिक के द्वारा याद करवाए हैं, और अगर आप कहें तो पूरी क्लास हम कल पढ़ देंगे, ठीक है, जिसमें इसके प्रभाव क्या हैं, ये कहाँ कहाँ उपयोगी है, ये सिद्धांत, सारी चीज़ें उसमें आएंगी। कैसे इसकी थ्योरी है, बिल्ली ने कैसे मतलब अपना लक्ष्य प्राप्त किया, सारी चीज़ें समझाऊंगी। तो बहुमान आशा साहस समान। बहु से बहु प्रतिक्रिया का नियम हो गया, मान से मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम हो गया,
आशा से आंशिक प्रतिक्रिया का नियम हो गया, साहस से साहचर्या का नियम हो गया, समान से समानता या आत्मीकरण का नियम हो गया। तो ये हो गए गौण नियम। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये क्लास? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर कल इसकी पूरी क्लास में या फिर किसी और क्लास में, जैसा आपकी इच्छा हो। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद।